जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी हम लोग एक नेता के रूप में किसी की बात करते हैं या किसी एक गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में हम बात करते हैं तो उनके लिए सबसे सर्वोच्च कहना चाहिए जो कंसर्न विषय रहता है वो ये रहता है देश की सुरक्षा व्यवस्था का। अभी पिछले कुछ समय में हमने देखा कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है तब से चाहे वो हथियारों का हो, ड्रोन्स के थ्रू हो या फिर ड्रग्स के मामले में ही हो, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं भारत के वो काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ने लगे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब अफवाहों का भी दौर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। ऐसे में बीएसएफ को केंद्र सरकार ने अब ये ताकत दी है कि जो इनका एक दायरा होता है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके अंदर का जो 15 किलोमीटर का एरिया है उसमें ये गश्ती कर सकते हैं, सर्च ऑपरेशन चला सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं, जब्ती कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ये कर सकते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से मामले बढ़े हैं, इन मामलों को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि दायरा 15 से बढ़ाकर 50 कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि अफवाह कुछ इस तरीके से फैलाई जा रही हैं कि भाई ये जो है आप अब सरकारी काम में, मतलब जो मंत्री होते हैं, सीएम वगैरह होते हैं, आप उनके काम में दखल दे रहे हो। पहली बात तो ये कि अगर आप एक सीमावर्ती क्षेत्र के राज्य के मुख्यमंत्री हो तो आपको सेना से तो डील करना ही पड़ेगा। बीएसएफ आपके साथ साथ काम करेगी, ये बात तय है। ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि ड्रग्स और हथियारों के मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं, अभी भी जो आतंकी पकड़ा है उसके पास से भी हथियार बरामद हुए, तो ऐसे में जब हथियार बरामद किए जा रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं लोगों के पास, तो हम ये तो बोल ही नहीं सकते कि भाई ऐसे कोई काम हो नहीं रहे सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो बीएसएफ की अगर हम ताकत बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो इससे आखिर किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। और इसके बाद कांग्रेस अफवाह फैलाने में पीछे नहीं है। भाई इन लोगों को क्या चाहिए रहता है कि देखिए पब्लिक क्या करती है, जैसे आप लोग हैं, आप लोग भी यहाँ पे मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं तक लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। अगर मैं आपको झूठ बोलूँगा तो आप में से 10 में से एक आध दो लोग होंगे जो मेरी उस बात को पकड़ लेंगे और उसके ऊपर फिर मुझे सुना देंगे, पर बाकी लोग कहीं ना कहीं देखिए मानिए 10 में से 8 लोग मेरी बात मान लेंगे। तो इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ मैं आज आप तक पहुँचा रहा हूँ उस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई हो। लेकिन नेता लोग ये नहीं करते क्योंकि उनको मतलब होता है वोट से। मुझे तो वोट से मतलब है नहीं कि भैया आप मुझे वोट दो आके, तो मैं आप तक सही बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लेकिन नेता ऐसा नहीं करते। अब ऐसा ही एक हुआ है, कांग्रेस नेता ने इसी बात को लेकर एक झूठ फैलाया। जरा उसको भी आप वो ट्वीट देखिए जिससे कि आपको चीज़ समझ में आएगी। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है उन्होंने ये ट्वीट किया, इन्होंने लिखा है कि 25,000 किलो हीरोइन ड्रग्स जो है वो अडानी पोर्ट के थ्रू 9 जून 2021 को भारत में आई। तो उसके बाद 3,000 किलो की हीरोइन ड्रग्स पकड़ी गई अडानी पोर्ट पे, वो 13/9/2021 को हुआ। और अब बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन जो है वो एक तरफ का फैसला लेते हुए 15 से 50 किलोमीटर कर दिया गया है। इसके ऊपर ये लगते हैं फेडरलिज्म डेड, कॉन्स्पिरेसी क्लियर। यहाँ पर इनका कहना है कि भाई पंजाब में ये दायरा 15 से 50 किलोमीटर कर दिया गया है और अडानी पोर्ट्स के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। तो पहली चीज़ तो मेरी ये है कि अगर अडानी पोर्ट पर ये सब चीज़ें पकड़ाई हैं तो ये तो अच्छा है कि पोर्ट के ऊपर पकड़ा गई, देश के अंदर घुस नहीं पाए। इसके ऊपर अडानी पोर्ट्स वालों ने भी ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से जो भी कुछ सामान आएगा, शिपमेंट आएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर शायद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह चीज़ आपको बताई नहीं, क्योंकि अगर वो ये चीज़ भी आपको बता दे तो आप तक पूरी जानकारी पहुंच जाती है, फिर कहीं ना कहीं आप बोलते करिए तो सही चीज़ हो रही है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने आखिरी पॉइंट में लिखा है कि बीएसएफ जुरिस्डिक्शन यूनिलैटरली इंक्रीज फ्रॉम 15 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स इन पंजाब, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर दूसरी की तस्वीर देखेंगे, द ट्रिब्यून की तस्वीर है, यहाँ पे लिखा है कि एमएचए एम्पावर्स बीएसएफ टू मेक रेड्स अरेस्ट अप टू 50 किलोमीटर्स फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर इन पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम एंड त्रिपुरा। मतलब सीमावर्ती क्षेत्रों की जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों में ये चीज़ होगी कि भैया 15 से 50 किलोमीटर कर दी गई है। पर क्योंकि अभी पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए रणदीप साहब ने क्या किया, सिर्फ पंजाब की बात करी और बताने की कोशिश करके देखिए पंजाब में भारत सरकार क्या कर रही है। मुख्यमंत्री की ताकत छीन रही है और अपनी चीज़ों को थोप रही है। इस तरीके से झूठ फैलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कांग्रेस सरकार के समय का एक किस्सा आपको याद दिला दूं कि उस समय तो लोग समुद्र के रास्ते आते थे और फिर देश में क्या कुछ करते हुए उनकी तस्वीरें खिंचती थी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कसाब की। यहाँ तो चलिए फिर भी ठीक है कि पोर्ट पर ही पकड़ा जा रही हैं चीज़ें। देश की सीमाओं की सुरक्षा और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया है। कांग्रेस शासित पंजाब और तृणमूल कांग्रेस शासित बंगाल ने संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए इस फैसले पर आपत्ति जताई। केंद्र के इस फैसले से बीएसएफ के कार्यक्षेत्र पर दायरा काफ़ी बढ़ जाता है। अब बीएसएफ 50 किलोमीटर के दायरे में गश्ती कर सकती है, सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है, गिरफ्तारी कर सकती है, सामान जब्त करने जैसी कार्रवाई कर सकती है। केंद्र के आदेश के मुताबिक बल 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकेगा। इससे पहले बीएसएफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किलोमीटर तक ही कार्रवाई करने का अधिकार था।
लेकिन नए आदेश के साथ अब इसे केंद्र या राज्य सरकारों से किसी और अनुमति के बिना कार्रवाई करने की पूरी एक छूट रहेगी। हालांकि नए आदेश के तहत पूर्वोत्तर भारत के 5 राज्य मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्रों में कटौती की गई है। यहाँ पहले इसका अधिकार 80 किलोमीटर तक था। गुजरात में भी इसका अधिकार क्षेत्र को 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। राजस्थान में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर ही रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 अक्टूबर 2021 को जारी अधिसूचना के मुताबिक मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्यों और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल पूरे क्षेत्र तथा गुजरात, राजस्थान और 50 किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र और साथ ही साथ पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम की 50 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ के अधीन होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 का 47वें भाग की धारा 139 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ये कदम उठाया है। लेकिन पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस फैसले को पंजाब के साथ धोखा करार दिया है। उनका कहना है कि इससे आधे से अधिक पंजाब केंद्र सरकार के कंट्रोल में चला गया। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि भारत सरकार के इस एकतरफा फैसले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे 50 किलोमीटर के दायरे के बीएसएफ को कंट्रोल में दे दिया गया है और ये संघवाद पर हमला है। वहीं सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्र के फैसले से 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैले पंजाब का 25,000 वर्ग किलोमीटर का दायरा सीधे तौर पर केंद्र के कंट्रोल में चला जाएगा। अब पंजाब पुलिस केवल खड़ी रह जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्रालय के बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया और केंद्र के इस फैसले का सम्मान करने की अपील करी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंजाब में ड्रग्स की तस्करी और आतंक बढ़ रहा है, अब केंद्र के फैसले से पंजाब सुरक्षित रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि बीएसएफ की बढ़ी हुई उपस्थिति और शक्तियां ही हमें मजबूत बनाएंगी। केंद्रीय सशस्त्र बलों को राजनीति में ना घसीटा जाए तो बहुत बेहतर होगा। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र के इस फैसले को तर्कहीन निर्णय और संघवाद पर हमला करार दिया है। बंगाल के मुताबिक इसके जरिए केंद्र अब राज्यों में अंदरूनी मामलों में केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और टीएमसी नेता फरहाद हकीम ने कहा, केंद्र सरकार देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से हस्तक्षेप करने की लगातार कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर इन राजनेताओं को शायद ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये सब चीज़ें सिर्फ बॉर्डर वाले जो स्टेट है उनमें किया गया है। बार बार ये लोग राज्यों पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि राज्य में ये किया गया, राज्य में ये किया गया, राज्य में ये किया गया, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ये भूल रहे हैं कि सिर्फ सीमावर्ती राज्यों में किया गया है। वहीं कई राज्यों में जैसे गुजरात हो गया, बाकी के जो ये 7 सिस्टर्स वाले जो अपने राज्य हैं, इन सभी राज्यों में तो ये सीमाएं बल्कि कम भी करी गई हैं। लेकिन बात वही होती है कि भाई जिस एजेंडे को जिस तरीके से दिखा के हमें फ़ायदा पहुंच रहा है, हम तो उसी तरीके से बात करेंगे। दूसरी तरीके से बात करने में हमें अगर कोई फ़ायदा नहीं तो हम क्यों करेंगे। जैसे कि सुरजेवाला का ट्वीट मैंने आपको दिखाया, मतलब वो आपको वही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं जो चीज़ वो आपको दिखाना चाह रहे हैं और उस चीज़ को दिखाकर आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर किसी चीज़ को बताकर या किसी सच को आपको दिखाकर उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा तो सच में उनका कोई भी मतलब नहीं है। भाई देखिए, गवर्नमेंट को घेरने के लिए इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर होता तो ये राहुल गांधी जो है अभी भी किसान आंदोलन में खड़े होते, या फिर कश्मीरी में जो हो रहा है कश्मीर पंडितों के साथ वहाँ पर जाकर अपना बात रख रहे होते। नहीं, लेकिन इन लोगों को लखीमपुर खीरी में ही सब फ़ायदा दिख रहा है, इसलिए सब वहीं बैठे हुए हैं। तो राजनीति को समझने के लिए हमें कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 1.5 महीना भारत की राजनीति को फॉलो कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि राजनीति का खेल क्या है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।